बहरहाल तहरीक इंसाफ ने सियासी बसीरत का मुजाहरा किया। आज हुकूमत के पास भी काफ़ी जवाब थे दफ़ा 144 लगाने के, लेकिन कल अब हुकूमत क्या करेगी? क्या फिर कल दोबारा हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 लगा दी जाएगी? इस पर भी पैनलिस्ट की राय जानेंगे। फिर मरियम नवाज़ हों या फिर तलाल चौधरी साहब, नून लीगी क़यादत ने तहरीक इंसाफ के इस ऐलान के बाद कि हम ये रैली कल तक के लिए मुलतवी कर रहे हैं, एक महाज संभाल लिया है और इमरान खान साहब पर, तहरीक इंसाफ पर तनकीद की जा रही है। मरियम नवाज़ साहिबा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और वो कहती हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब तो हर रुकावट तोड़कर लीड कर रहे थे रैली को, मगर इमरान खान साहब को उन्होंने जो है वो बुज़दिल करार दिया। तलाल चौधरी साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या नून लीग हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ तहरीक इंसाफ को उकसाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर रुकावटें तोड़ती है, कोई खिलाफ वर्जी करती है, तो हुकूमत तनकीद करती है, ख़ासतौर पर नून लीग तनकीद करती है। और जब एक सूरत हाल को भांपते हुए रैली को मुलतवी कर दिया गया, तो क्या जवाब है? क्यों मरियम नवाज, तलाल चौधरी या बाकी लोग इमरान खान साहब पर या फिर तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे हैं? ये वो तमाम मामलात हैं, सवालात हैं जो अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आएंगे। दफ़ा 144 का निफाज, जिस पर तहरीक इंसाफ भी सवाल उठा रही है, कह रही है कि इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका हुआ था, ऐसे में क्या किसी सियासी सरगर्मी पर लग सकती है? और फिर जब एक शहर में दफ़ा 144 का निफाज हो, तो जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि आज लाहौर में 5 बड़े मकामात पर जो है कोई ना कोई इवेंट हो रहा था, तो वो सरगर्मियाँ भी इस पर उन सरगर्मियों पर भी इसका इतलाक होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं अताउल्लाह तारड़ साहब की या राना सनाउल्लाह साहब की कानून की तशरीह आपको बताता हूँ कि आपको नहीं पता और शायद सुनने वालों को भी पता होना चाहिए कि दफ़ा 144 के अंदर एक प्रोवाइज़ो लिखा हुआ है कि ये दफ़ात नून लीग और मरियम नवाज़ के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगी। उसका दूसरा प्रोवाइज़ो लिखा हुआ है कि ये दफ़ात बाकी भी उनके मर्ज़ी की सरगर्मियों पे नहीं करेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ किसी ऐसे सियासी शख्स के ख़िलाफ़ अप्लाई करेगी। कानून में लिखा है जिसका पहला नाम ऐन से और दूसरा नाम काफ से शुरू होता हो। तो मेरा ख़्याल है कि उस प्रोविज़न को मद्देनज़र रखते हुए ये कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि उसके अलावा तो तकरीबन कोई जवाज़ नहीं बनता। हम पिछले चंद दिनों से इस पे बात कर रहे हैं। अब ये वाली बहस कि क्या 144 ठीक लगी, सेक्शन 144 का इनकार ठीक किया गया, क्या ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है या बाकी सब के लिए है, क्या मरियम साहिबा और नून लीग की चीज़ें भी इसमें आएंगी, क्या इलेक्शन कमीशन इसके अंदर कोई अपनी स्पाइन दिखाएगा, क्या कोई रियासत के जो दीगर पुलिस के इंटरिम गवर्नमेंट के इदारे हैं, क्या उनमें से कोई आइन को रेस्क्यू करने की कोशिश करेगा? तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम सवालों का जवाब तो अब हम बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि नहीं, ना इलेक्शन कमीशन इसके अंदर कोई कारकर्दगी करेगा, ना इंटरिम गवर्नमेंट करेगी। हाँ, अदालतों के पास वापस ये मामला जाएगा, उसके ख़िलाफ़ अपीलें दायर होंगी, उतनी देर के अंदर 2-4 हफ़्ते का वक्त मज़ीद गुजर चुका होगा, कुछ रमज़ान आ जाएगा, और जो मकसूद मंजिल है कि इलेक्शंस को आगे कर दिए जाएं या किसी तरीके इस प्रोसेस को तूल दी जाए, मेरा ख़्याल है कि वो मकसद तो हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने स्पैन को, जो कि पाकिस्तान में कम से कम चंद लोगों का ये काम होना चाहिए, हमारे रियासत के इदारों में भी, सियासत के ऐवानों में भी, कि वो इस 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने को थोड़ा पैन आउट करके ज़रा पाकिस्तान की आजकल की सिचुएशन को, हमारी सियासी मसाइल को, अवाम के जज्बात को ज़रा उस पर्सपेक्टिव में देखे जो कि अभी से लेके 2030 तक का पाकिस्तान होगा। ठीक है, आप ये 144 लगा के 2 बंदे शहीद करके, 2 लोगों पर टीयर गैसिंग करके, दीगर चीज़ें करके, अदालतों में मैटर्स को घसीट के, इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ करके आप ये काम कर सकते हैं कि इलेक्शन चंद महीने डिले करते, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इस वक्त के अंदर जो इकोनॉमिक टर्न डाउन है उसको रिकवर करते कितना वक्त लगेगा? इसके बाद जब भी कोई हुकूमत आएगी, इसको डिले करने से आप इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि बढ़ा रहे हैं। इसको डिले करते करते आपने सारी हुकूमत इसी एक मकसद के अंदर लगा दी, कोई गरीबों के बारे में सोच नहीं रहा। उसके लिए आपने इसहाक डार साहब को बिठा दिया, जो कि अब तकरीबन इस्तग़फ़ार पढ़ने का मकाम है कि इसहाक डार साहब गरीबों के इंचार्ज या उनके लिए कुछ करने के इंचार्ज। जी, अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद पैन आउट कर लें तो पाकिस्तान एक
ایک جیو پولیٹیکل موڑ پہ کھڑا ہے اس وقت، جہاں پہ ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کا ایکسس کیا ہوگا، ہمیں ریجن کے اندر کیا رول چاہیے، سی پیک کا فیوچر کیا ہے، ہمارے جو ویسٹرن الائز ہیں ان کے ساتھ ہماری اس خطے میں کیا ریلیشن شپ ہوگی، مڈل ایسٹ کے ساتھ کیا ہوگی. جی سعد رسول ان میں صاحب، سے کوئی بات بھی نہ سیاست، نہ سیاستدان، نہ دانوں کو ایڈوائس دینے والے آج کل سوچ رہے ہیں. وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کا جلسہ، پرسوں کا 144 کل نہیں لگے گا، چلیں پرسوں کر لیتے ہیں، پرسوں نہیں تو اگلے جمعے نہیں تو رمضان. یہ بس جو لوگ اس طرح کی ٹیکٹیکل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو لارجر اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے اس کو مس کر رہے ہیں اور شاید اس کا ڈیمیج ہو رہا ہے.